देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का तो मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि आपकी ठीक नहीं होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग तो ठीक हो जाएगी। पर मेरा विजन सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही ठीक करना नहीं है। मेरा विजन है कि आप लाइफ में ग्रो करो। देखिए, जो ये एक हमने क्लब बनाया है, एनके रतूड़ी पब्लिक स्पीकिंग क्लब, राइट। इस क्लब का उद्देश्य क्या है, हमने ये क्लब बनाया क्यों, मेरा विजन क्या है। मेरा विजन, अब देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग इस क्लब से ज्वाइन कर लिया है, आप लोग क्लब में आ रहे हो, जो प्रैक्टिस भी कर रहे हो, स्पीच भी दे रहे हो। इससे मुझे 1% भी डाउट ये नहीं है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी। पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आप जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाए उन वीडियोस को देखोगे, समझोगे। जो क्लासेस में 4-4 दिन की क्लासेस दे रहा हूं आप लोगों को, उस क्लास में आओगे, सीखोगे, समझोगे। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का तो मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि आपकी ठीक नहीं होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग तो ठीक हो जाएगी। पर मेरा विजन सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही ठीक करना नहीं है। मेरा विजन है कि आप लाइफ में ग्रो करो। सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ठीक करना ही नहीं है, क्योंकि ठीक तो मुझे पता हो जाएगी, पर अगर हम ग्रो नहीं करेंगे ना, तो मुझे यह भी पता है कि 2, 4, 6 महीने, 1 साल के बाद आप ये सब चीजें छोड़ दो, आप नहीं करोगे प्रैक्टिस, आप वीडियो भी नहीं बनाओगे। क्योंकि जब हमें किसी चीज का रिजल्ट नहीं आता तो हम वो चीजें नहीं करते। और अगर आप सही से सीरियसली इसको करोगे, सीखोगे, टाइम पास तरीके से नहीं लोगे, वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो स्पीच में बता रहा हूं आपको, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस स्पीच को ऐसे नहीं देना कि भाई सिर्फ नाम दे देना, नहीं। इसकी प्रॉपर 1 हफ्ते प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से शुरुआत कीजिए, जोश के साथ बात करिए, थोड़ा अपने अंदर एनर्जी लाइए, थोड़ा लोगों को ऐसा लगे कि यस। और आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला। अगर आप ये सब चीजें करोगे ना, तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप ग्रो कर जाओगे। और अगर एक बार आप ग्रो कर जाओगे तो फिर आप ये छोड़ोगे नहीं, फिर आप ये नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए प्रॉपर, जैसे आज हमारी ये जो स्पीच कंपटीशन होता है ना, आज जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद कल से ही अपनी एक स्पीच लिख दो। मैं क्या करता था, जब टोस्ट मास्टर जाता था, जैसे ही हमारे मीटिंग खत्म हुई, मैंने नॉमिनेशन दिया, वहां पर तो पेनल्टी पड़ती। अगर आपने बोला है मैं आऊंगा और आप नहीं आए तो पेनल्टी भी है। यहाँ तो पेनल्टी नहीं दे रहे, अदरवाइज पेनल्टी होती। जैसे लोग तो 15-15 लोग कहते थे हम आएंगे, फिर आएंगे नहीं, तो उसका क्या मतलब है, नहीं मतलब है ना कुछ भी। तो हम क्या करना, आपको करना क्या चाहिए, आपको करना चाहिए कि जैसे ही हमने नाम दे दिया, आज ही सोच लो, 9 बजे 10 बजे मीटिंग खत्म हो गई, अब सोच लो अगली प्रैक्टिस के लिए क्या करना। तो एक टॉपिक देख लो, उस टॉपिक को कहीं लिख लो, 1-2 दिन ले लो लिखने में, अच्छे से तैयार कर लो, लिख लो। 1 दिन 2 दिन चला गया, अब बचे 5 दिन, 7 दिन होते 5 दिन। इन 5 दिन में अगर आप एक दिन में 2 बार प्रैक्टिस करो उसको बोलने की, तो 5 दिन में आपकी 10 बार प्रैक्टिस होती है। 10 बार मैं मिनिमम बोल रहा हूँ ये। मैं तो 50-50 बार प्रैक्टिस करता था। मैं उस समय ऑफिस में जाता था, ऑफिस के अंदर बाथरूम के अंदर जाके मैं प्रैक्टिस किया करता था। बीच में बाथरूम में चले गए, पेपर अपने हाथ में है, और बाथरूम में बैठ के मैं, मतलब जोर जोर से नहीं बोलता था, अपने होठों में, मतलब अपने अंदर अंदर बोलता था, प्रैक्टिस करता था। फिर घर पे आके, फिर कार चलाते चलाते तो 50 बार प्रैक्टिस करता था। तो उससे होता क्या था, और फिर मैंने बताया था आपको, मैंने 5-5 क्लब ज्वाइन किए हुए थे। तो उसी स्पीच को मैं 5 अलग अलग क्लब में दे देता था। भाई इस क्लब के लोग तो अलग अलग क्लब में अलग अलग लोग हैं ना, तो कभी इस क्लब में दे दी, फिर उस क्लब में दे दी, उस क्लब में दे दी। अब 5 क्लब में देते तो 3 जगह अवार्ड मिल जाएगा, उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उससे फिर ऑफिस में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ऑफिस में प्रमोशन हो गया, ऑफिस में जो है इंक्रीमेंट हो गया, बहुत सारी चीजें बढ़िया, फिर मजा आने लगा। पर ये तभी होगा जब हम सीरियसली इस चीज को लेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं चलो, जैसी नाम आया, सर का मैसेज आया कि 1 बजे से पहले नाम दे, तो चलो मैं भी दे देता हूँ, मैं भी दे दिया। अब जब बोलने लगे तो ना तो हमें सुर ताल पता है, ना हमें कोई इंटोनेशन पे काम किया, ना हमने शब्दों पे काम किया। हम कहीं पर विंडो बोल रहे हैं, कहीं पर हम डोर बोल रहे हैं, कहीं पर हम एंट्री बोल रहे हैं, कहीं पर हिंदी, कहीं पर इंग्लिश, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ।
हम स्टार्ट भी नहीं कर रहे जैसे हमने स्टार्ट करने को बोला है। 3 तरीके बताए ना स्टार्ट करने के, वो 3 तरीके। अभी भी बहुत सारे लोग ये किस पे बोले, तो ये मैंने आपको बताया, अगर पहली स्पीच है अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्लब को बताइए कि मैं क्या हूं। उसके बाद आप तय कीजिए कि बहुत सारे टॉपिक हैं। दहेज प्रथा के ऊपर बोलिए, नारी सशक्तिकरण पे बोलिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे बोलिए, ड्रीम्स पे बोलिए, टेकिंग रिस्क लेना चाहिए इस पे बोलिए, सक्सेस के ऊपर बोलिए। कितने सारे टॉपिक है। हमें न्यूट्रल मैसेज देना है, न्यूट्रल स्पीच देनी है, और ऐसी स्पीच देनी है जिस स्पीच को खत्म करने के बाद लोगों को ये लगे कि उन्होंने कुछ सीखा है। वरना आपकी स्पीच देने का फायदा क्या है? मतलब अगर हम स्पीच दे रहे हैं तो हमें लास्ट में ये लगेगा कि या हाँ, मतलब कोई भी ऐसी बात जो लोगों को लगे क्या मजा आ गया, मतलब कुछ सीखने को मिल गया लोगों को। अब असली में बोल सकते हो असली में, नकली बना सकते हो नकली बनाओ, कुछ तो बनाओ, क्योंकि शुरू में तो थोड़ा बहुत नकली करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो फिर आदत पड़ जाएगी तो असली हो जाएगा। हमेशा नकली कर नहीं सकते। इस तरीके से करो। फिर उसी स्पीच को, अब उसी स्पीच को, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला नहीं था, अभी बोल रहा हूं, किसी ने भी नहीं करा वो प्रोसेस। सपोज कीजिए आपने पिछले हफ्ते में एक स्पीच दी, राइट? किसी का कैमरा चला गया, किसी की वीडियो चली गई, किसी का नेटवर्क चला गया, कोई लाइट अच्छी नहीं थी, खड़े हुए नहीं थे, पर बोलना तो आपको आता था ना। अब उसी स्पीच को कहीं पे लिखा हुआ होता आपने, उसी स्पीच के वीडियो बना के, बढ़िया सी वीडियो बना के ग्रुप में डालते, देखो कितना बढ़िया मजा आता आप लोगों को। और आज जो स्पीच हो रही है, अभी तो ये स्पीच हो रही है, पर इसमें क्योंकि ये जूम पर है, नेटवर्क है, कुछ है, जैसे प्रेमलता जी का लास्ट में गड़बड़ हो गई, अब प्रेमलता जी उसी का आप वीडियो बनाते, जो स्पीच आप दे रहे थे, आपने 2-3 वीडियो डाली, पर वो डाली या नहीं डाली मुझे नहीं पता, क्योंकि आप क्या बोलने वाले थे हमें नहीं पता। उसी स्पीच को आप वीडियो बना के डाल दो, देखो कितना बढ़िया हो जाता। हर हफ्ते अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके 4 वीडियो तो जबरदस्त वाले बनेंगे, जबरदस्त वाले, जिनकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके प्रॉपर तरीके से बोलो। और अगर 1 साल तक अगर आपने कुछ और नहीं भी किया, क्योंकि 1 साल के लिए आप लोगों को कुछ नहीं भी किया, तब भी 12 चौक 48 स्पीच आपकी होगी, आपकी खुद की जबरदस्त वाली। सोचो, मतलब ये वैसी स्पीच नहीं है कि आई गई, इसके लिए आपने प्रॉपर प्रिपरेशन किया, तैयारी की है। 48 सोचो कितना कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाएगा। और इसी बीच में फिर और भी बनाते जाओ, ग्रुप में डालो मत डालो, और भी बनाते जाओ, और मौके देखते रहो कि कहां पे और इस स्पीच को दे पाओगे, कहां पे दे पाओगे। एक ही स्पीच को 10-20 बार बोल दो, जहां भी मौका मिले बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। फिर देखो मजा, फिर आएगा आप लोगों को कॉन्फिडेंस, फिर बढ़ेगा मजा, फिर आए, फिर करोगे ग्रो में। ठीक है, चलिए फिर फटाफट अपने बता दीजिए कौन कौन किस किस तरीके से बोलेंगे। सबसे पहले कौन बोलेगा?